सरकार आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह जो मैंने इससे पहले जो वीडियो चढ़ाई है, एयरपोर्ट वाली, उसमें 4 लाख रुपए की कॉलिंग बताई है। उसके 4 लाख की जो कॉलिंग है उसके बारे में डिटेल शेयर करूंगा। वो कॉलिंग किस तरह मिलेगी आपको, एक और उसके क्या कैसे एक के बाद एक उसका प्रोसीजर क्या है, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सही है, तो चले मैं आपको स्टार्ट करते हैं। जो जो कॉलिंग 4 लाख रुपए की है, वो जो ये जो 4 लाख रुपए वाली कॉलिंग है, ये मैं थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ। क्योंकि ये जो मैंने चैनल जब बनाया था, जब मैंने बताया था कि यार मेरे पास कॉलिंग है सिर्फ मेरे पास। तो लोगों जो 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 एजेंट हैं, जो मलेशिया में एजेंट हैं और जो पाकिस्तान में एजेंट है, मेरे भाई लोग जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला यार हम लोग को पैकेज नहीं चाहिए 7 लाख रुपए वाला। उसमें ये कि प्रोटेक्टर खुद ही कराओ और जो मेडिकल खुद ही कराओ, और कहने का मकसद है टिकट खुद ही कराओ। ये नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे को बोला ये नहीं चाहिए भाई, पैकेज नहीं चाहिए। तो मैंने बोला पैकेज नहीं चाहिए तो आप मेरे को बताओ क्या चाहिए भाई। तो उन्होंने बोला सिर्फ समी भाई हमें कॉलिंग दो। कॉलिंग कितने की देते हो आप? तो मैंने बोला सही है। मैंने बोला उस टाइम पे मेरे पास कॉलिंग नहीं थी, तो मैं जो यहाँ पर जो मलेशियन जो रहते हैं, यहाँ पर जो मलेशियन एजेंट हैं, वो लोग जानते हैं। जो जिससे मैं ये लेके कॉलिंग दूंगा आपको, उसका 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 जिससे मैं ये कॉलिंग आपको लेके दूंगा ना, जिससे मैं लेके दूंगा, वो जो मलेशिया में जो लोग रह रहे हैं, मैं उनकी बता रहा हूँ। जो मलेशिया में ऑलरेडी रह रहे हैं और जो मलेशिया में जो रह के चले गए हैं, वहां पर पाकिस्तान चले गए हैं, तो उन्हें एक नाम पता होगा जो जो सारा ये पाकिस्तानियों का और बांग्लादेशियों का काम कराती है। उस एजेंट जो यहाँ पर सबसे बड़ी एजेंट है, मैं जिसको जानता हूँ 15 साल से, जब मैं आया था मेरा वीजा भी उसने लगवाया था। उसका नाम है अंजलि। वो चीनन एजेंट है, चीनन लड़की है और 50 साल की उसकी एज है। तो वो काम कराती है, उसका नाम है अंजलि। जो यहाँ पर जो एजेंट जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सब उसको जानते हैं। मैं आपको बता दूं तो अब ये जो मेरे 4 लाख रुपए का जो मैं बता रहा हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है उससे, और वो मेरे को बहुत पुराना जानती है। तो क्या हुआ कि जब जब उसने अप्लाई किया, 200 बंदों का उसने कॉलिंग कंसेशन की अप्लाई की, तो उसने मेरे को बोला था कि तूने क्या करना है, तूने पाकिस्तान से सारा वहां से लोगों को बुलाना है। ये 200 बंदों की कॉलिंग है, मैं तेरे को 100 बंदा दूंगी या 50 दूंगी, जितने तेरे को चाहिए मैं तेरे को दे दूंगी। तो तूने क्या करना है, वहां से बंदों को वहां से बुलाना है। सारा पैकेज तू करा के दे, मगर मैं तेरे को जो पाकिस्तान के 4 लाख रुपए बनेंगे, पाकिस्तान के 4 लाख रुपए बनेंगे, उस कीमत में मैं तेरे को कॉलिंग दे दूंगी। तो मैंने बोला सही है। तो क्या हुआ फिर, अभी वो कुछ ऐसे भाई थे, उन्होंने बोला यार भाई हम लोगों को 10 कॉलिंग चाहिए, 10 एक साथ चाहिए, 20 एक कॉलिंग एक साथ चाहिए, या 2 कॉलिंग एक साथ चाहिए। तो फिर मैंने बोला यार, क्योंकि मैं अक्सर रहता हूँ बिजी, मेरे पास शेड्यूल बहुत सख्त है। मेरा जो दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खुद का कारोबार है, वो आपको वीडियो जो देखते हुए आ रहे हैं उनको सबको पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अंजलि को भी, उसको एजेंट को भी बोला, और मैंने उसको बोला कि भाई ये जो जो कॉलिंग है, मैं आपसे 4 लाख रुपए की लेके डायरेक्ट बंदे को दूंगा। उधर में जो पाकिस्तानी मेरा भाई है उसको मैं डायरेक्ट दूंगा 4 लाख रुपए की। तो वो वहां से जब यहाँ आ जाएगा, तो आप यहाँ पर आके निकलवाना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी जो यहाँ से जो 4 लाख रुपए जो मैंने लेने हैं आपसे, जो 4 लाख रुपए की कॉलिंग मैं बेचूंगा आपको, वो 4 लाख रुपए की गारंटी मैंने उसको दी कि भाई मैं 4 लाख रुपए की कॉलिंग लेके मैं बेच के और आपको पैसे 4 लाख रुपए यहाँ के तो मेरे ख्याल से कुछ बनते हैं रैकेट में, मैंने गया नहीं। पाकिस्तान के 4 लाख रुपए बन रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं आपको 4 लाख रुपए वो पकड़ के आपको दे दूंगा, और आपने वहां से फिर बंदा जब यहाँ एयरपोर्ट पे आ जाएगा तो आपने निकलवा लेना है, बंदे को यहाँ पर बाहर निकालो। और मगर ये कि ये जो कॉलिंग है, ये पैसे आपने पहले ही देने हैं। मैं आप जैसे आप बोलोगे समी भाई कॉलिंग भेज दो, तो मैंने जब कॉलिंग भेजूंगा तो वो आपने 4 लाख रुपए मेरे को वहां पर पैसे अमाउंट क्लियर कर देनी है। मैंने ऐसा नहीं है कि भाई आप कॉलिंग कॉलिंग भेजिए, अब आप वापस आओगे इधर मेडिकल कराओगे, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। और सब मकसद की मैं बताऊंगा भी, वो एजेंट भी आपको लाइन बताएगी, वो भी यहाँ पर उसका ऑफिस है, अंजलि नाम है, अंजलि, दोबारा रिपीट करता हूँ, वो सारे एजेंट उसको जानते हैं। मैं उससे लेके आपको दूंगा। ये जो कॉलिंग है, मलेशिया में 15 साल से मैं उसको जानता हूँ, वो है तो बहुत पुरानी, मगर मैं 15 साल से उसको जानता हूँ। सही हो गया। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि यार सरसरी है क्या, सारा निजाम इसका कॉलिंग का क्या है, किस तरह मैंने लेके आपको देनी है, और मेरे को 1 रुपया नहीं बचना है। वो एजेंट ने आपको बाहर निकलवा लेना है। वो मेडिकल का आपको बता देगी किस तरह मेडिकल होता है, मैं भी आपके रास्ते में आ जाऊंगा, मैं भी आपको गाइड करता रहूंगा। मगर ये तरीकेकार पूरा है। अब मैं बताता हूँ कि उसका प्रोसीजर किस तरह होगा। जो उसकी डिटेल है, जो कॉलिंग की डिटेल है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सही है। तो सरकार अभी मैं आपको बताता हूँ उसकी डिटेल क्या है कि आपने सबसे पहले मेरे साथ रास्ते में आओगे तो मैं मेरा जो पहली वीडियो है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो उसमें मेरी जो पहली वीडियो है उसमें मैंने अपना नंबर रखा हुआ है। तो उस वीडियो से आपने मेरा नंबर ले लेना है और मेरे से रास्ते में आ जाना है। फिर मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा। मैं एजेंसी का नाम दूंगा आपको, जो एजेंसी ने ये 200 बंदों का कोटा निकलवाया है, वो उस एजेंसी का नाम मैं आपको दूंगा। उस एजेंसी का नाम लेके
और आपने उस एजेंसी का नाम लेके और उसका एड्रेस लेके आपने शनाख्ती कार्ड लेके और पासपोर्ट लेके जाके मेडिकल करा लेना है। यहाँ तक सिर्फ मेरा वही काम होगा, आपको मैं एजेंसी का नाम दूंगा और एजेंसी का एड्रेस दूंगा, तो उसमें आपने जाके जब मेडिकल कराने जाओगे तो वो वहां पर उस पर आपको मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल हो गया, अब जब मेडिकल होगा अगला स्टेप ये होगा कि जब मेडिकल हो गया, आपने पैसे अपने लगा दिए, 20,000 रुपए का मेडिकल हो रहा है, तो आपने मेरे से राब्ते में आया, बोला भाई मैं इस पे इस वाली कॉलिंग पे आना चाहता हूँ 4 लाख वाली पे, तो आपको मैं शेड्यूल बताऊंगा कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है कि मेरे को राब्ते में आया, मैंने एजेंसी का नाम दिया, एजेंसी का एड्रेस दिया, आप जाके मेडिकल करा लिया, 20,000 रुपए लगेंगे, मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद क्या किया अपन ने, फिर आपको जरूरत पड़ेगी कॉलिंग की। वो कॉलिंग जो 4 लाख रुपए की है वो आपने पेमेंट मेरे को सेटल करनी है वहीं पर पाकिस्तान में। मैंने आपको कॉलिंग पेपर यहाँ से भेज देना है, वो आप कहीं से भी जाके चेक करा लो, ये बहुत पुराने लोग काम कर रहे हैं, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। वो कॉलिंग आ गई, उसके बाद आपने जाके प्रोटेक्टर करा लेना है, उसमें तकरीबन 15,000 रुपए लगेंगे, प्रोटेक्टर हो जाएगा आपका। 20,000 रुपए में मेडिकल हो गया, 15,000 रुपए में प्रोटेक्टर हो गया। फिर अगला स्टेप जब अपना आएगा, अपने टिकट लेनी है वहां से वन वे, वो मेरे ख्याल से 1,40,000 या 1,30,000 रुपए की वन वे टिकट आएगी आपकी, कोई सी भी उसकी ले लें। तो आपने वहां से टिकट करा लेनी है। वहां से जब ये एक के बाद एक स्टेप है, पहले मेडिकल कराओगे, मैं एजेंसी का नाम दूंगा, मेडिकल हो गया, दोबारा रिपीट करता हूँ, मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद आपने प्रोटेक्टर कराना है, प्रोटेक्टर के बाद आपने टिकट लेना है, टिकट लेके फ्लाई करके फिर आपने इधर आ जाना है। जब वहां से उड़ने लगोगे, जब आप मेरे को टिकट का शेड्यूल बताओगे कि समी भाई मैं इस वाले दिन ही और इस टाइम पे आ रहा हूँ, तो मैं इसको जाके जो आपका बॉस है कंपनी का उसको जाके बता दूंगा, उसको मैसेज करके कॉल कर दूंगा, भाई इस टाइम पे ये बंदा आ रहा है, आपने वहां से पिक करना है। तो जब आप यहाँ पर आ जाओगे एयरपोर्ट पे, वो बंदा जो बॉस है आपको वो वहां पर आ जाएगा, वहां से आपको पिक कर लेगा, वहां से पिक करने के बाद वो आपको निकाल देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको वो ऑफिस का एड्रेस बता देगा, भाई इस ऑफिस में कल आपने परसों आ जाना है। तो आपने क्या करना है, उस ऑफिस में चले जाना है। ये क्योंकि मेरे को इसमें 1 रुपये नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ ये है कि आपने ये सारा प्रोसीजर खुद ही करना है। किसी के सलाम दुआ वाले भाई लोग हैं, किसी के कजन आए हुए हैं, या किसी के यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उनको सारे रास्ते पता होंगे और फिर वो ऑफिस में चले जाएंगे। मैं पहले एक शेड्यूल शटल पहले मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ, फिर बताता हूँ। आपने ऑफिस चले जाना, वो ऑफिस बुलाएगी आपको, जो अंजलि है वो ऑफिस बुला लेगी आपको, और आप ऑफिस के बाद आपको बता देगी इस जगह पे आपको जाके मेडिकल करा लो। वो क्लिनिक का नाम बता के आपको, और क्लिनिक का फॉर्म होता है वो आपको बता देगी, वो फॉर्म होता है वो आपको दे देगी, और आपने जाके मेडिकल करा लेना है। मेडिकल जब आप करा लोगे उधर में, तो उसका अगला स्टेप फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सरकार सरकार अभी मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया। वो मेडिकल के लिए जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर अपन को बाहर निकाल लेगी वो, तो अपन को क्या करेगी, वो मेडिकल के लिए अपन को फमीमा देगी। फमीमा क्या चीज होती है, वो यहाँ की एक स्लिप होती है, वो 240 रुपए की या 250 रुपए की मिलती है। वो अपन को फमीमा निकाल के दे देगी। वो फमीमे के बाद क्या करना है अपन ने, फमीमा वो एक पेपर देगी अपन को, वो फमीमा लेके जाना है अपन ने क्लिनिक में। क्लिनिक में जाके अपन ने मेडिकल करा लेना है। मेडिकल जब आप करा लोगे तो फिर आपका जो काम है वो खत्म हो गया। फिर क्या होता है, मेडिकल के बाद वो आपसे पासपोर्ट ले लेगी। पासपोर्ट लेने के बाद वो आपको बोलेगी अब 2 हफ्ते बाद आना। 2 हफ्ते बाद आप जब वापस जाओगे 2 हफ्ते के बाद, तो वो फिर वो वीजा वीजा लगा के आपको दे देगी। 2 हफ्ते बाद वीजा लगा के वो आपको दे देगी। कहने का मकसद है 2 हफ्ते लगेंगे तकरीबन, और वो स्टिकर निकल जाएगा आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा। वो आपको रास्ते में ले आएगी, फोन कर लेगी, बोलेगी आगे आप भाई अपना पासपोर्ट ले जाओ। फिर वो उसके बाद क्या होता है, फिर वो ये बोलेगी कि भाई अब अगले साल आपने आना है और रिन्यू कराना है। अब अगले साल क्या होता है, जब ये जो 50 बंदे या 200 बंदों के जो कोटा निकला होता है, उसमें एक ही कंपनी पे सबके वीजा लगे होते हैं, और एक ही शेड्यूल से वीजे लगे होते हैं। जब वो रिन्यू का टाइम आता है तो सब उसके पास पासपोर्ट वापस जमा होना शुरू हो जाता है। 1 साल के बाद पासपोर्ट सारे उसके पास जितने भी 50 बंदों के हैं, 100 बंदों के हैं, जो आपके कोटे में होंगे, वो सब वो पासपोर्ट उसी के पास जमा शुरू हो जाएंगे। तो वो जमा कर लेगी, फिर आपका वीजा वो एक ही साथ जमा कराएगी, और वीजा जब आपका रिन्यू हो जाएगा, लग के आ जाएगा, वो फिर आपको बुला लेगी। कहने का मकसद है, मैंने डायरेक्ट ऑफिस की लाइन बता दी आपको। आपने डायरेक्ट ऑफिस जाना है, ऑफिस से वीजा लेना है, वीजा लग जाएगा। 1 साल के बाद रिन्यू का टाइम आएगा, आपने ऑफिस में पासपोर्ट देना है, ऑफिस से वापस पासपोर्ट ले लेना है। वो आपको सारा बता दी जाएगी, भाई इतने पैसे लगेंगे, इतना रिन्यू होगा, इतने में पैसे में रिन्यू हो जाएगा आपका। सही हो गया। अब ये जो शेड्यूल है ना, ये जो ये जो ये जो कहने का मकसद है, ये जो 20 बंदों की 10 बंदों की जो कॉलिंग मांग रहे थे मेरे भाई, ये उनके लिए बेस्ट है। बाकी जो 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 एक दो बंदे हैं उनके लिए ये होता है कि उनको जगह का नहीं पता चलता है, और मामलात नहीं पता चलता है यहाँ पर कि कहाँ पासपोर्ट कहाँ कराना है कहाँ नहीं कराना, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर ये जो जितने भी एजेंट हैं, ये सब इस बंदी को एंजली को जानते हैं, और एंजली से लेके सारा काम हो रहा है पर मलेशिया में। ये बहुत बड़ी एजेंट है, 15 साल से ये काम कर रही है। मैं डायरेक्ट उसका ऑफिस का रास्ता दिखा रहा हूँ, कहने का मकसद है।
और लोग बोलेंगे यार 4 लाख रुपए में कैसे वीजा मिल सकता है। भाई ये 4 लाख रुपए की होती है कॉलिंग, बाकी जो खर्चा होता है वो एजेंट कमाता है और एजेंट आपसे पैसे लेता है। बाकी 4 लाख रुपए की कॉलिंग ही आती है। और पहले भी मैंने बताया वीडियो में, अभी फिर बता रहा हूँ, जो बाकी के जो खर्चा है वो अपने आप से, अपने हाथ से आपने खुद ही करना है। उसको 1 रुपया नहीं देना है, ना उसने 1 रुपया लेना है। वो अपने 4 लाख रुपए लेके आपको सारा शेड्यूल बताती जाएगी, अब ये करा लो, ये करा लो, ये करा लो, आपने सब वो करा लेना, आपका वीजा लग जाएगा। सही हो गया मामला। बाकी मैं भी इधर ही हूँ, मैं भी आपके रास्ते में आऊंगा, अल्लाह ना करे कोई बात हो जाती है। मैंने पहली वीडियो पे अपना नंबर चढ़ाया हुआ है, मेरे रास्ते में आज जो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा, सारी गाइडलाइंस करूंगा किस तरह काम होता है। मगर ये कि मैंने आपको डायरेक्ट गेट पे ले आके खड़ा कर दिया, कहने का मकसद है। सही हो गया मामला। और ये जो मेरे भाई लोग आ रहे थे ना, जो बोल रहे थे 10 कूलिंग दे दो, 20 कूलिंग दे दो, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको सारे रास्ते मलेशिया के पता होते हैं। सही हो गया मामला। अल्लाह ताला आपको और मैं अल्लाह ताला मेरे और आपके कामों में आसानी पैदा करे। मेरे को दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।